नाज़रीन, पेशावर NC-33 में आज मुबैना धांधली के हवाले से रहमान जलाल NC-33 के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सब ने अपनी बड़ी एक पुरअमन और एक बड़ी सही अपनी कैंपेन चलाई, और आज 18 को शाम के वक्त हमें कुछ इत्तला आई कि जी हमारे एक पोलिंग स्टेशन में कुछ शरपसंद अनासिर दाखिल हुए और उन्होंने वहाँ पे कुछ वहाँ की प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक फ़ीमेल हैं उनके साथ वहाँ पे कोई बदमज़गी की है। इसकी तफसीलात जानने के लिए हम ख़ुद भी जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे खैर वहाँ पे हजूम बहुत ज़्यादा था, लोग काफ़ी कुछ मुश्तइल थे। हमें तो खैर वाक़े का इल्म नहीं था, हम वहीं से खैर वापस हो गए लोगों के कहने पे। लेकिन जिस टाइम हमने और इसकी मालूमात कराई तो हमें इत्तला ये मिली कि हमारे इलाके के और इस शहर के नामी गरामी एक तालीम के शोबे से वाबस्ता मोहम्मद हलीम शराजी साहब, जो कि EDO पेशावर रह चुके हैं और आजकल एक सीनियर वकील हैं, उनको स्कूल में कुछ लोगों ने उनको वहाँ पे हरासा किया, उनको वहाँ पे उनकी तज़लील की गई। मालूमात फिर हमें ये मिली कि जी उनकी जो वाइफ हैं वो इस पोलिंग स्टेशन की प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, और वो अपनी वाइफ को लेने बकौल उनके वो वहाँ पर पहुँचे थे। और उस दौरान हमारे जो मुखालिफ कुछ पार्टीज़ वाले हैं जिनको इस इलेक्शन में अपनी हार क्लियर कट नज़र आ रही है, वो इन ओछे हथकंडों पर उतर आए। इन्होंने पहुंचकर वहाँ पर उस चीज़ को बिल्कुल एक गलत रंग दिया। मैं आप सब से ये वीडियो का मेरा मकसद ही ये था कि मैं ये चीज़ क्लियर कर सकूं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। जी अल्लाह के फजल से हमने 2013 में, फिर उसके बाद 2015 में, फिर 2018 के इलेक्शन में हमने जो इनको सियासी मार मारी थी, इंशाल्लाह कल 19 दिसंबर को जो आज इन्होंने ओछे हथकंडों पे जो उतरे, इसका जवाब इंशाल्लाह कल हम इनको बैलेट के थ्रू कर देंगे। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए आज का पाकिस्तान।